आंगनबाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिट्टू के बैनर तले आज प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि पिछले काफी वर्षों से उनका शोषण किया जा रहा है, उनसे दिन रात कार्य लिया जाता है, लेकिन जब वेतन देने की बारी होती है तो वह वेतन भी कटौती के बाद उन्हें हाथ में थमा दिया जाता है। उनका कार्य क्षेत्र पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। अधिकारी अपनी मर्जी से कहीं भी उन्हें तैनात कर देते हैं, लेकिन अब वह उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। आंगनबाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाती। उनसे अगर ओवर टाइम करवाया जाता है तो उसका मेहनताना भी उन्हें नहीं दिया जाता है, जो सरासर महिलाओं का शोषण है। यही नहीं, अगर वह एक दिन की भी छुट्टी ले लें तो उनका वेतन काट दिया जाता है। उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। अगर वह अनुमति लेकर भी छुट्टी लेती हैं तो भी उनका वेतन कट जाता है। वहीं अधिकारी जो भी मन में आता है वह काम उन्हें सौंप देते हैं, लेकिन अब वह एक्स्ट्रा काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए वह विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनका विरोध भविष्य में भी जारी रहेगा। मेरा नाम बीना ठाकुर है, मैं विशाल स्कूल से हूँ। और सर, हमारे को इलेक्शन में तो हमारी वीडियो ड्यूटी लगी थी, लेकिन सर क्या बोलते हैं, अब पिछले 2 महीनों से हमारे को 3500 रुपये हमारा पैसा कट के आ रहा है। वो पता नहीं किस कारण से सरकार काट रही है, क्यों काट रही है, इसके बारे में हमारे को नहीं बताया गया हुआ। और वैसे हमारा 4500 आ गया हुआ, पर उसमें से अभी तक हमारे को कोई 4500 रुपये नहीं मिले। और पिछले साल से तो सर हमारे को मतलब 6-6 महीने के बाद सैलरी आ रही थी। इस तरह की दिक्कतें इससे आ रही है? सर दिक्कत तो दिन तो हमारा सारा खत्म हो जाता है। हमें सुबह 10 साढ़े 10 बजे से चले जाते हैं स्कूल में, 2 ढाई 3 बज जाता है हमारे को वहीं पे। तो दिन तो हमारा सर पूरा खत्म हो जाता है इस चीज़ के बीच में। और हमारे को ये बोला जाता है कि भाई सिर्फ ये 2 घंटों के लिए आते हैं, पर सर हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है इस चीज़ के बीच में। ये हम लोगों की तो हमारे को उसमें दिन रात काम करना पड़ता है। और फिर सर वो पैसों के लिए हमारे को कुछ ऐसी वो नहीं है कि भाई हमारे को उसका कुछ मिले। जैसे कि हमारे को कुछ छुट्टी नहीं, मिड डे मील वालों को कोई भी छुट्टी नहीं। अब हमारी तो कोई प्रॉब्लम है, बहुत कुछ होती है। तो अगर हम थोड़ा बहुत सोचे भी चलो हमारे को कोऑपरेट करें, अगर हमारे को कोऑपरेट नहीं करेगा और काम के लिए हमारे को सब कुछ बोलेंगे इतना काम, ये काम, वो काम। अब जो हम काम करते आए आज दिन तक 2004 से कर रहे हैं हम स्कूल में काम, तो जहाँ से लेकर 20 साल हो गया आज हमारे को स्कूल में काम करते करते। तो हमारे को पता है क्या रूल है क्या नहीं है, अब बढ़ गए हैं घट गए हैं जो भी है। लेकिन अगर हमारे को कोई ऐसे बोले कि नहीं अब आपको ये काम भी करना पड़ेगा, वो काम भी करना पड़ेगा, जितना काम हम करते आए उतना ही काम करेंगे हम। आप चाहे मिड डे मील या जितने भी हाई स्कूल है, जितने इकट्ठे कर दिए सारे स्कूल, वो तो हमारा कोई नहीं है, हमारा है प्राइमरी तक स्कूल। लेकिन जो अब बोल रहे हैं कि जो आपको ये काम करना पड़ेगा, जैसे भी वाटर कैरियर नहीं है तो उसका भी काम करना पड़ेगा, आपको चाय बनानी पड़ेगी या और कुछ भी काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते और ना ही हम ये काम करेंगे। हम उतना ही काम करेंगे जितना हमारे पास बहुत काम है। अगर हम 2 भी हो गए हैं, मान लो दूसरे नर्सिंग के वाले स्कूल है हमारे पास, तो बच्चे भी कम नहीं है, वो भी बहुत है। तो उनका वो होता है कि जो भी इनका काम है वो सारा आपको करना पड़ेगा। तो हम जितना हमारा वो तो हम कर रहे हैं। उससे के अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम बोलेंगे हमारे को कि उनकी टोपी या सुसु साफ करो या कुछ भी काम बोलेंगे, तो वो तो हम नहीं करेंगे। करेंगे इसलिए नहीं करेंगे, करने को हम मना नहीं करते, लेकिन उसके लिए हमारे को पैसे दिए जाए। मेरा नाम कांता है जी, मैं चंबरघाट प्राइमरी स्कूल में हूँ, मिड डे मील में काम करती हूँ। तो सर बात ऐसी है कि मैं जब से ये काम शुरू हुआ था मैं तब से वहाँ लगी हूँ, लेकिन सर ना तो हमारे पहले देखो 200 में मैं काम किया, फिर 200 से 300, 400, 600, 1000, सर अब 400 कर दिया, 4000 कर दिया था। पर अब जो है 4000 से फिर इन्होंने शोर कर दिया भाई 4500 हो गया। और 3500 हाँ जी, और वो भी हमारे को 3 महीने तक तो कोई सैलरी आई नहीं, 4 महीने तक कोई सैलरी नहीं आई। और अब जो है हमारा 1000 भी घट गया, अब 4500 से 500 तो बढ़ा के मिला नहीं है, फिर उसमें भी 1000 रुपया घट गया और हमारे को 3500 दिया जा रहा है। जब हम अपने ऑफिस में बात करते हैं, आप बीपी ऑफिस में बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी 1000 रुपया जो है वो स्टेट वालों ने रोका हुआ,
जो यहाँ का है जो है वो आपको 3500 मिल रहा है। अब सर अब ये बताओ कि स्टेट से हमारे को कौन दे रहा है 1000 रुपया, कहाँ से आएगा? ये बोल रहे कि स्टेट से आएगा और जो बाकी यहाँ से जो ट्रेजरी से आता वो तो आप लोगों को मिल रहा है। अब देखो हमारे 4 महीने हो गए, 4 महीने का हमारा 4000 वो खड़ा है, जितने भी हम मिड डे मील वर्कर है। 3-3, 4-4 महीने नहीं मिलती। फिर सर हम ये जोड़ के चलते कि चलो हमारी 4000 है, 4000 के हिसाब से हमने हिसाब लगाया होता है कि हमारे को इतने मिलेंगे। सर जब बाद में हमारी सैलरी डालते तो 3500, कईयों को 2-2000, कईयों को 1100 भी पड़े। और क्या नाम, अगर बीच में कोई छुट्टी हो जाए एक आध सर तो फिर उसके भी पैसे काट दिए जाते। अब जैसे मेरी बात रख लो आप, मैं 3 दिन की छुट्टी में गई थी और सर मैंने ऐसा नहीं है, मैंने अपने सर से बात की थी ये, मैंने कहा सर मैंने छुट्टी जाना है तो क्या करना, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, अरेंजमेंट हो जाएगा आप जाओ। सर जब मैं वापस आई, जब मेरी सैलरी आई तो मेरे को 500 कुछ मेरे को कटा हुआ मिला। जब अपने ऑफिस में सर से बात की तो सर ने सीधा बोल दिया कि एब्सेंट कट गई होगी। और सर जो हम इतना काम करते हैं, कोई फंक्शन होता है स्कूल में, कोई रिटायरमेंट है, कोई पेरेंट्स मीटिंग है, कोई टीचर्स मीटिंग है, कोई और मीटिंग है, तो हमारे को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम यहाँ काम करेंगे। सर जब हम इतना कोऑपरेट करें तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है?